बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपने पहले खिताब में न सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र किया, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का, पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम का, पाकिस्तान के जो बेरोज़गारी है उसका, और तमाम जो पाकिस्तान के इदारे हैं सरकारी, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, उनके खसारों का। बल्कि उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक विजन भी दिया, सोच भी दी, और किस तरह उन्होंने कहा कि हमने एक तरफ अपनी आमदन बढ़ानी है, दूसरी तरफ हमने अपने अखराजात भी कम करने हैं, और तमाम इदारों को किस तरह इंशाल्लाह हम खसारों से निकालेंगे, किस तरह पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर इमेज बेहतर करेंगे। उन तमाम चीज़ों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक विजन दिया। आप देखते हैं कि बदकिस्मती है कि मुल्क के पाकिस्तान में यहाँ पे सियासियात के ऊपर बड़ी बात होती है, सियासत की बात होती है, और असल अवामी इशूज़ और असल जो हुकूमती कारकर्दगी है वो पीछे चली जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक कि हमने अपनी कारकर्दगी कौम के सामने रखनी है, और उसका आगाज़ करेंगे लीडरशिप की कंपैरिजन से। वो कंपैरिजन हम आपको सरकारी दस्तावेजात और उसके साथ जो आदाद शुमार है वो आपके सामने रखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2.5 साल गुजरने के बाद पीएम हाउस में नहीं रह रहे, कोई कैंप ऑफिस इमरान खान का नहीं है। बल्कि आप ये देख लीजिए कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होते हुए बनीगाला की तरफ जो सड़क जाती है या उसकी फेंसिंग होती है वो अपने पैसे से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म करते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात थे उसमें 50% से ज़ायद की कमी करते हैं, और 509 मिलियन से ज़्यादा जो अखराजात थे उसको 280 मिलियन से भी कम कर देते हैं सालाना। शरीफ खानदान के 5 कैंप ऑफिस, जाती उम्रा के मॉडल टाउन के घर उन्होंने कैंप ऑफिस रखे थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क़याम भी था। उसके अलावा जो मरी के गवर्नर हाउसेस थे उसको किस तरह इस्तेमाल किया गया, तो इनके और सिर्फ रायवन के सिक्योरिटी के ऊपर 200 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसा उड़ाया। 2700 से ज़्यादा एहलकार इन्होंने रायवन की सिक्योरिटी के ऊपर लगाए थे। फिर उसके अलावा गिलानी साहब 3 उन्होंने कैंप ऑफिस रखे लाहौर के अंदर। एक शहर लाहौर में जो अपने ज़ाती घर थे उनको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। कैंप ऑफिस मतलब इसके अखराजात चाहे एंटरटेनमेंट हो, सिक्योरिटी हो, खाना पीना हो, मेहमान आ रहे हैं, सियासी मीटिंग्स हो रही है, वो तमाम अखराजात कौम के ख़जाने से। मुल्तान के 2 घर भी उन्होंने कैंप ऑफिस रखे। इस तरह जरदारी साहब ने अपने जो रटोडेरो, लाड़काना, कराची, इस्लामाबाद के घर उनको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया और कौम का पैसा इसके ऊपर उड़ाया। जरदारी की भी सिक्योरिटी के नाम पे 752 से ज़्यादा एहलकार जो थे उनके सिक्योरिटी के नाम पे एक वक्त में होते थे, और अगर हम उनके काफिले के भी साथ में मिला लें तो 2000 से ज़्यादा सिक्योरिटी के एहलकार उनके साथ भी होते थे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ का जो रायवन का घर है उसकी तरफ सड़क, वो भी कौम के ख़जाने से। फिर उसके बाद जो रायवन की फेंसिंग कौम के पैसे से, उसमें CCTV कैमरा, एंटरटेनमेंट, वो सारे कौम के पैसे से। लेकिन हद देखिए है और इंतहा देखिए कि जब नवाज शरीफ ना अहल होते हैं तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलता है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और जो नवाज शरीफ का रायवन का घर है उसको वो फिर से कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं बैरून मुल्क विजिट्स के ऊपर। जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में 59 प्राइवेट विजिट किए, मतलब अपने कारोबार, और वो विजिट कहाँ पे किए? दुबई किए। दुबई के प्राइवेट विजिट करते रहे क्योंकि फेक अकाउंट्स और वो तमाम चीज़ें आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्राइवेट विजिट का मकसद क्या था। लेकिन कौम के पैसे से उन्होंने अपने दौरों के दौरान 20 मिलियन से ज़्यादा के टिप्स दिए और 43 मिलियन से ज़्यादा के गिफ्ट्स दिए। इस तरह नवाज शरीफ ने भी 25 प्राइवेट विजिट किए। उन्होंने विजिट किए लंदन के, और उसमें लंदन में आपको पता है कि लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वो मेफेयर के अपार्टमेंट्स, वो फ्लैट्स वगैरह, वो तमाम कहानी आपको याद है। प्राइवेट विजिट कौम के पैसे से उन्होंने किए। उन्होंने 27 मिलियन के टिप्स दिए और 61 मिलियन के गिफ्ट्स भी दिए, कौम के पैसे से अदा किए गए। अब जरा कंपैरिजन करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की और इनके जो विजिट्स हुए हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। यूएस का विजिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का $67,180 पे। जरदारी ये दौरा करता है $7,52,688 पे, और नवाज शरीफ करता है $5,49,883 पे। ये यूएस का वो विजिट है
जहां पे जरदारी कहता है कि ड्रोन हमले करते जाएं, हम संभालते जाएंगे। ये नवाज शरीफ का वो विजिट है जहां पे वो कलभूषण का नाम लेते हुए कतराते थे और डूम और के पर्चे उनको तमाई जाती है और वो आके उल्टा उनकी तरफ से ये बयान दिए जाते हैं कि हाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, हम उनको दावत देते हैं, इस किस्म के बयान। और इमरान खान का ये वो विजिट है जहां पे नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात होती है, जहां पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इज्जत और वक़ार की बात होती है, जहां पे पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियों का जिक्र होता है, जहां पे इज़हार राय के नाम के इज़हार राय की आज़ादी के नाम पे अरबा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, उसका जिक्र होता है, जहां पे इमरान खान कश्मीर के सफीर बन जाते हैं और इमरान खान जब वहां से निकलते हैं तो पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमान बन चुके होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नुमाइंदगी भी बेहतर की, कोई लाओ लश्कर भी नहीं था, कोई महंगे होटलों में कयाम भी नहीं था, और आपके सामने है कि किस तरह इन्होंने कौम का पैसा उड़ाया और बदले में झुका हुआ सर था इनका। फिर अफगानिस्तान का एक दिन का विजिट, नवाज शरीफ $58,000, जरदारी $44,000, इमरान खान $9,000 पे वो विजिट करते हैं और नुमाइंदगी सबके सामने है। फिर चाइना का विजिट होते हैं, गिलानी $2,88,000 पे वो विजिट करते हैं, नवाज शरीफ $10,60,000 पे करते हैं और इमरान खान $60,000 पे वो विजिट करते हैं। फिर उसके बाद आप डेवोस का विजिट देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का $52,000, गिलानी का $4,50,000 और नवाज शरीफ का $7,61,000। आप देखिए कि किस तरह इन्होंने कौम का पैसा उड़ाया था। अब जब मैं ये चीजें आपके सामने रख रहा हूं, वो 5 साल रिकॉर्ड में आपके सामने रखना चाहता हूं। जरदारी ने 316 करोड़ 41,18,000 पाकिस्तानी कौम का कैंप ऑफिस और सिक्योरिटी के नाम पे उड़ाया। नवाज शरीफ ने 431 करोड़ 83,92,000 पाकिस्तानी कौम का टैक्स का पैसा सिक्योरिटी और कैंप ऑफिस के ऊपर उड़ाया। शहबाज शरीफ 872 करोड़ 65,59,000 जो है उन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा कैंप ऑफिस के ऊपर उड़ाया। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो आप अंदाजा करें कि इन्होंने कौम को किस तरह बेवकूफ समझते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में आप कभी कभार देख लेते हैं कि एक बंदा कहता है कि सिर्फ 25 करोड़ की चोरी की है, दूसरी तरफ नारा होते किसी को ले लेते हैं कि खाता है तो लगाता भी है। अब जब सोचे हो कि खाता है तो लगाता भी है तो उनका आप क्या कर सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को इस बेदर्दी से लूटा था। मैं यहां पे सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान से आगाज किया, हम रोजाना की बुनियाद पे आपको हर मिनिस्ट्री के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहां से स्टार्ट किया था, इकॉनमी कितनी कहां मिली थी, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, और हम आज कहां पे खड़े हैं। एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं थे, इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आ रही थी, सर्कुलर करंट अकाउंट डिफिसिट आपका $20 बिलियन से तजावुज कर गया था, ट्रेड डिफिसिट आपका कितना था, आपने मईशत को कैसे सहारा दिया, सिफारती तन्हाई थी, आलम इस्लाम की तर्जुमानी कैसे आप करने लगे, पाकिस्तान के जो इदारे थे उनको किस तरह आप अपने पांव पे खड़ा कर रहे हैं, गुर्बत के खात्मे के क्या प्रोग्राम आप चला रहे हैं, सेहत के लिए तालीम के लिए कौन से आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, वो तमाम कौम के सामने रखेंगे। आगाज लीडरशिप से किया। इमरान खान कोई बाहर कारखाना नहीं बना रहे, कोई जायदादें नहीं बना रहे, हुकूमत में आके कोई किसी को नवाज नहीं रहे, कोई रिश्तेदार कोई दोस्तों को नौकरियों पे नहीं लगा रहे, बड़े पोजीशनों पे नहीं लगा रहे। दूसरी तरफ जितनी भी इनके बाहर की जायदादें थी वो हुकूमत के वक्त बनी थी और जो अखराजात थे वो आपने देख लिए। खुद फैसला कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कौम के एक पैसे का मुहाफिज है, न प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं, न बड़े महल्लात में रह रहे हैं, कौम का एक पैसा बचा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप बाकी लुटेरे को देखिए कि एक तरफ लूट रहे थे लेकिन दूसरी तरफ लूटा हुआ पैसा भी अपने ऊपर नहीं लगा रहे थे, उसके लिए भी कौम को लूटा जा रहा था। शुक्रिया।